आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा समाप्त। भाजपा के अजय भट्ट और कांग्रेस के गणेश गोदियाल सहित बसपा तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्य मार्गों पर रैलियों एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश व अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा आज समाप्त हो गई है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। राज्य की 5 लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। परिणामों की घोषणा 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए आज भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा। भाजपा की ओर से नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन किया। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी ने भी नामांकन कर अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं भाजपा के अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। उधर गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पर्चा भरा। इधर हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत और इसी सीट पर बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद काज़मी ने भी अपना नामांकन किया। रुद्रपुर में अजय भट्ट के नामांकन पर भाजपा नेता व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा मतगणना के दिन 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। उधर गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पौड़ी के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अपने समर्थन में वोट मांगे। श्री गोदियाल ने कहा कि वे जनप्रतिनिधि के नाते गढ़वाल की जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। गणेश गोदियाल ने कहा कि मूल निवास और भू कानून का मुद्दा जनता की तरह उनका भी है और वे अगर गढ़वाल सीट से जीते तो इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाएंगे। गढ़वाल की इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वयं गणेश गोदियाल समझे। मैं वादा करता हूं हमारे जनमानस से कि एक सांसद के रूप में जब भी उनको मुझसे अपेक्षा होगी, कभी मेरे से उनको मायूसी हाथ नहीं लगेगी। वहीं कांग्रेस के हरिद्वार सीट से प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि वे अगर चुनाव जीतते हैं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो वे रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 5 हमारी ऐसी योजना है जिससे युवाओं का कल्याण होगा, महिलाओं को लाभ होगा, महंगाई से छुटकारा मिलेगा, युवाओं को बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि लाखों पद जो है वो खाली पड़े हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार की नीयत ही नहीं है लोगों को रोजगार देने की। तो हमारी सरकार केंद्र में आते ही सबसे पहले हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करने का काम करेंगे, ताकि हमारी महिलाओं को जो है राहत मिल सके। राज्य में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को 8 अप्रैल से पहले चरण में 3 दिन के लिए शुरू किया जाएगा। यदि कुछ मतदाता इन तिथियों में अपने घर में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो ऐसे मतदाताओं के लिए 10 अप्रैल 2024 के बाद से दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राज्य में 85 वर्ष से अधिक
अधिक की आयु वाले मतदाताओं के लिए घर घर जाकर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में श्री जोगदंडे ने कहा कि राज्य में 80,330 दिव्यांग मतदाता हैं और उनमें से 5,576 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 11,729 मतदेय स्थलों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सक्षम ऐप के माध्यम से 1,524 व्हील चेयर के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य के नाम शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। ये परामर्श मौसम विभाग इस वर्ष मार्च से जून के दौरान सामान्य से अधिक तापमान के पूर्वानुमान के बाद जारी किया गया है। आयोग ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को साझा किया है। प्राधिकरण ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न निकलने की सलाह दी है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया सहित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं तय करने को कहा है। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों के मुख्य मार्गों पर रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सभी निजी स्कूलों के अंदर वाहन पार्क किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों को निर्माण के समय बेसमेंट में पार्किंग बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में कल से मौसम की करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अतिरिक्त राज्य के अन्य हिस्सों में कल बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। विभाग ने इस अवधि के दौरान उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली जिले में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का अनुमान भी व्यक्त किया है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम आज आमतौर पर साफ बना रहा। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान आज 28 डिग्री सेल्सियस रहा। CUET UG 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि ये निर्णय उम्मीदवारों और हितधारकों से अनुरोध मिलने के बाद लिया गया है। CUET UG 2024 परीक्षा 380 शहरों में आयोजित की जा रही है। इनमें 26 शहर भारत से बाहर के हैं। देहरादून में आज सुबह कुआंवाला जंगल शुरू होने पर दादेश्वर मंदिर से पहले 3 वाहनों के आपस में टकराने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार दून अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 16वें वित्त आयोग को राज्य की ओर से प्रेषित की जाने वाली संस्तुतियों की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग 16वें वित्त आयोग को लेकर नोडल अधिकारी जल्द से जल्द नियुक्त करें। पत्र सूचना ब्यूरो PIB ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फ्लिप बुक जैसी विशेषताएं हैं, जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडिया कर्मी चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और अधिसूचना से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट की जाएगी। राज्य स्तरीय 6वीं पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऋषिकेश की नीरजा गोयल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 23 मार्च तक मोहन आहूजा स्टेडियम, जमशेदपुर, झारखंड में हुआ था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा समाप्त।
भाजपा के अजय भट्ट और कांग्रेस के गणेश गोदियाल सहित बसपा तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्य मार्गों पर रैलियों एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश व अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।